कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी दोस्त राहुल कर्नल ने जो सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के बारे में एकनाथ शिंदे के सामने बोला, उसके बारे में भी आदित्य ठाकरे ने भी रिप्लाई किया। राहुल कर्नल ने भी क्या बोला, क्यों आदित्य ठाकरे के साथ उसने ऐसा किया, और सारी चीजें दिशा और सुशांत के केस में अब नया क्या बोला है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में लिटरली क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये भी मैं बता दूंगा। और ये क्या कौन सा बड़ा खुलासा कि अब नया कौन सा स्टेटमेंट आ गया, ये भी मैं बताने वाला हूँ। दोनों की तरफ से, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, राहुल कर्नल। तो राहुल कर्नल वो है जिनका आदित्य ठाकरे का बहुत सालों का पुराना दोस्ताना, याराना, पॉलिटिकल कनेक्शन, पैसे का कनेक्शन, ये सारी चीजें इनके साथ है। राहुल कर्नल पहले बहुत मोटे थे, आदित्य ठाकरे के साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह ये करके अभी फिलहाल पतले हुए, आपको फोटोज दिख रहे होंगे। राहुल कर्नल ने जो अभी कहा है कि एकनाथ शिंदे के सामने एकदम पूरे के पूरे शिवसेना वाले, मतलब आदित्य ठाकरे के युवा नेता छोड़ के, उद्धव ठाकरे की सरकार छोड़ के शिवसेना में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए अपने सारे लोगों को लेके। वो आदित्य ठाकरे के दोस्त युवा नेता के साथ में काम करने वाले, और साथ ही में ये भी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में अगर उनका नाम होगा तो आप मुझे चप्पल से मार दीजिए, जूते से मार दीजिए, और पॉलिटिकल कनेक्शन में छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ये तो हुई बात 3 दिन पहले की, राइट। अब नया क्या है बताता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि बिना डरे सिर्फ और सिर्फ सच अगर कोई बोलता है तो मैं ही हूँ। बाकी साहब देख लो आप क्या बोलते हैं, कोई कभी भी चेक कर लेना, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, बस यही अपनी मजबूरी है। चलो, राहुल कर्नल ने ऐसा क्यों किया, पहले 2 चीजें राहुल कर्नल के बारे में बताता हूँ। एक, राहुल कर्नल के बारे में नीतीश राणे ने यह बोला था कि दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल राहुल कर्नल की निकाली जाए तो आदित्य ठाकरे उससे फंस जाएंगे। ये है क्राइम पार्टनर दोनों केसेस में, ठीक है। साथ ही में सीबीआई की इंक्वायरी और ईडी की इंक्वायरी में यह आता है कि राहुल कर्नल के घर पे बहुत सारे छापे पड़ते हैं और राहुल कर्नल के यहाँ से बहुत सारा पैसा बरामद किया जाता है ईडी के थ्रू, और हो सकता है जेल भी हो सकती है। तो क्या बीजेपी सरकार ने दोनों तरफ से प्रेशर किया राहुल कर्नल को और बोला कि हम दोनों केसेस से आउट कर देंगे, आप हमारे सरकार में आओ? या देवेंद्र फडणवीस ने अर्नब गोस्वामी के साथ में गया और ये देवेंद्र फडणवीस करने वाले थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने छक्का मार दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास बहुत सारे सबूत हो सकते हैं दिशा सालियान सुशांत के केस में, क्योंकि एकनाथ शिंदे मालूम है ना पहले कहा थे, बाला साहब ठाकरे के साथ ही थे वो। तो समझ जाइए ये सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास गए तो सुशांत का केस दब गया, लेकिन ईडी का अभी तक नहीं दबा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है ईडी के बारे में। और अगर देवेंद्र फडणवीस के पास मिलते तो वो ईडी का केस बंद कर देते, लेकिन सुशांत का केस चालू। तो आपको क्या लगता है, राहुल कर्नल दोनों केसेस में है या फिर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे को जाके मिल गए इसलिए उनके ऊपर के सारे केसेस बंद कर दिए, और राहुल कर्नल के इसमें केस में है या नहीं है? तो क्या नीतीश राणे सच बोल रहे या नहीं बोल रहे, राहुल कर्नल है या नहीं है? क्योंकि एक बात सच है, आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी दोस्त ये थे, है अभी भी। अब शिंदे के साथ चले गए तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये बहुत सालों से दोस्त थे, बहुत सालों से, और बहुत करीबी। सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन ही नहीं, बॉलीवुड से कनेक्शन ही नहीं, पैसे का कनेक्शन ही नहीं है, एक साथ में खेलना कूदना सारी चीजें ये करते हैं। तो अगर ये डिटेल मैंने निकाली है तो मुझे इसमें डाउट चाहिए, क्योंकि राहुल कर्नल ने खुद बोला कि आदित्य ठाकरे से मैं अलग हुआ हूं। क्यों अलग हुआ हूं? क्योंकि 4 महीने से आदित्य ठाकरे मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। आदित्य ठाकरे को जो करना है वही करता है, मेरी जो बातें होती है, मुझे जो करना है युवा सेना के लिए, लोगों के लिए, वो मुझे आदित्य ठाकरे करने ही नहीं देते, इसीलिए आदित्य ठाकरे को मैं छोड़ के आ गया। ये नहीं बोला कि आदित्य ठाकरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कोई पोल नहीं खोली, लेकिन बस मुझे काम नहीं करने दे रहे, इसलिए मैं आदित्य ठाकरे के साथ नहीं हूं, ये राहुल कर्नल ने बोला। तो क्या राहुल कर्नल ने लिटरली आदित्य ठाकरे को छोड़ दिया है, या फिर राहुल कर्नल इधर आए हैं कि भाई आपके मेरे भी केसेस कुछ होंगे आदित्य के और मेरे भी कुछ केसेस है, तो दोनों इनके साथ में मिलके सारी सेटिंग करके आता हूं वापिस? क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये केस सुशांत दिशा के साथ जुड़ा है, इसके लिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। वरना ईडी के केसेस, ईडी आज के डेट में हर नेता के घर में घुस के नेता को पकड़ सकती हो, क्योंकि मैं तो मानता हूं भारत के सारे नेता करप्ट हो चुके हैं, सबके घर में कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होंगी आराम से। एमएलए होगा ना साला बीएमसी का, कोई छोटा सा ये भी होगा ना नगर पालिका वाला, उसके पास भी कितने करोड़ों रुपए होंगे। तो ईडी की रेड पॉलिटिशियन के घर पे पड़ना है तो बहुत ही आसान है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में है।
आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ में मिलकर ईडी की रेड और सुशांत सिंह राजपूत के जो गुनहगार है उनको साथ में मिला रहे, या फिर ईडी की रेड मार के कर रहे हैं, या राहुल कर्नल और आदित्य ठाकरे इसमें क्या क्या, आपको सारी चीजें जो बोलनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।